व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय गुरुद्वय वै नमः। पंचदेवद्वय गुरुचरण पीताम्बर मुनिराज मम मनवाणी में वसौ ग्रंथ सवाक्याय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्ते नमः। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्। हरि ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। अथ नवम कला प्रारंभ। अवाच्य सिद्धांत वर्णन। इंद्र विजय छंद। ब्रह्म अहे मन माने अगोचर शास्त्र संत कहे और ध्यामे वेद बद लक्षणादिक रीति वृत्ति व्याप्ति जनो मन लावे। है जो सदादि विधेय विशेषण भी असदादिक भिन्न कहाँ में सत्य अपेक्षिक आदि विरोध जो अंश तजी परमार्थ लखा में। गन्ना कहाँ लिख रहा है? गन्ना कहाँ लिख रहा है? तुमने बोलो कौन से ब्रह्म सत्य अपेक्षिक है। सत्य अपेक्षिक कहाँ है? सत्य अपेक्षिक सत्य अपेक्षक है। हाँ तुम्हें अपेक्षिक बोलो है। हाँ अच्छा मेरे भी साथ अपेक्षक है सका में अपेक्षक हो डंडा बड़े। हाँ कहते हैं कि ब्रह्म है मन वाणी अगोचर। ब्रह्म जो है मन वाणी का विषय नहीं है, उससे परे है। क्यों कैसे जाना तुमने? शास्त्र कहते हैं इसी बात को और संत भी कहते हैं और ध्यान भी धरते हैं। ये बड़ी विशेषता है। वो जड़ भी बताते हैं और ध्यान भी धरते हैं। कैसे कैसे हो रहा है? वेद बदे लक्षणादिक भीतर वे लक्षणा रीति से है, वाच्य से नहीं। लक्षणा वृत्ति व्याप्त जिनोमेला में तो शब्द की तो शक्ति वृत्ति का विषय नहीं है, वृत्ति व्याप्त लक्षणा वृत्ति का विषय है। वो मन की फल व्याप्ति का विषय नहीं है, वृत्ति व्याप्ति का विषय है। ऐसा अपने मन को लगाते ध्यान धरने में। कैसे धरते हैं? अब बताते हैं विशेषणों से। है जो सदाद विधेय विशेषण, सत्यचित आनंद इत्यादि के जो विधेय विशेषण हैं वो विशेषणों से अलग करके विशेष्य को, जो पहले तो उनसे भिन्न करके बताते हैं। जो सद है वो असद से भिन्न है, ठीक है ना? इन्हें हमें अपेक्षिक लेते हैं। चित है वो जड़ से भिन्न है। हाँ। और सत्य की अपेक्षा सत्य अपेक्षिका आदि विरोधी जो इन्हों को विरोध दिखाते हैं। एक माया सत्य है, एक ब्रह्म सत्य है। इनमें अपेक्षिक है माया जो का है, ये भूत भौतिक पदार्थों की अपेक्षा से सत्य है और ब्रह्म की अपेक्षा से तो असत्य है, अनिर्वचनीय है।
असत्य। तो इनमें विरोध है। आप जगह सत्य वृत्ति ज्ञान और विषयानंद विरोधी अंश जो है उनको त्याग कर अंश तजी परमार्थ लखामी। वास्तव रूप जो निरपेक्ष सत्य चेतन रूप ज्ञान और स्वरूपानंद आदि है उनको लक्षणा से बोध कराते। फल व्याप्ति से नहीं कराते। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं है। संत भी ऐसा ही कहते हैं और उसी ब्रह्म का ध्यान भी करते हैं। वेद इसी ब्रह्म के ज्ञान के लिए लक्षणादि रीति प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। गुरुओं से उपदिष्ट जिज्ञासु जन अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति रूप से ब्रह्म में मन लगाते हैं, अर्थात ब्रह्माभिन्न आत्माकार वृत्ति बनाते हैं। सत चित आनंद आदि जो ब्रह्म के विधेय विशेषण हैं, वे प्रपंच के असत जड़ दुख आदि विशेषणों से सर्वथा भिन्न कहलाते हैं। यही विधेय विशेषण अपनी शब्द शक्ति द्वारा आपेक्षक सत्य वृत्ति ज्ञान और विषयानंद आदि जो सभी अभेद ज्ञान में विरोधी अंश हैं, उन सब को त्याग कर अलग स्वरूप परमार्थ निरपेक्ष सत्य चेतन रूप ज्ञान और स्वरूप आनंद आदि स्वरूप ब्रह्म को लक्षणा द्वारा लखाते हैं, अर्थात साक्षात्कार कराते हैं। है जो अनंत खंड संगरो अद्वय आदि निषेध रहा में, वे पर पंच निषेध करी अवशेषित वस्तु गिरावे निगाह में। यूं परमात्म आत्म देवे वेद रु शास्त्र सबई सुरटावे, पंडित त्याग आवास पीताम्बर वृत्ति अहम अपरोक्ष पावे। अब कह रहे हैं कि है जो अनंत, अनंत कहने से अंत का निषेध हुआ, बाकी रहा अनंत वह स्वरूप से सिद्ध है, वाणी से कहने की कोई जरूरत नहीं। अखंड कहने से खंड का भेद का निषेध हुआ, बाकी रहा वेद अखंड वह असंगता, असंग कहने से संबंध का निषेध हुआ, बाकी रहा यह अर्थ सिद्ध है जाने वाणी तो कभी कोई बात जरूरत। मतलब अद्वैत कहने से द्वैत का निषेध हुआ। स्वरूप का सीधा मतलब ज्ञान करा रहा है, वह विधेय में मतलब जी निषेध में, हाँ ये निषेध में, ये तो निषेध में, हाँ तो वही तो है कि जो वैसे विरोधी का निषेध कर दिया, अब अर्थ तो सिद्ध है वो। सही है। तो अद्वैत आदि निषेध जो है तो जो क्या कर देंगे, ये प्रपंच का निषेध करते हैं, अवशेष रह गया जो आत्मा ब्रह्म गिरा बनेगा, कभी कोई जरूरत ही नहीं है। जो परमात्मा आत्मदेव, इसीलिए आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा देव है वही आत्मा देव है, अलग ना। वेद और शास्त्र सब स्रोतान, सब वेद शास्त्र यही बात कह रहे हैं। पंडित त्याग आवास पीताम्बर, पंडित पीताम्बर जी कहते हैं आवास छोड़ दो, वृत्ति हम अपरोक्ष है पावे, तो हम ब्रह्मा से भी अपरोक्ष का वाहन हो जाएगा। वृत्ति अहम अपरोक्ष पावे, क्या मतलब वृत्ति में जो अहम है, अहम है, हाँ वो अपरोक्ष है तुम्हारा स्वरूप। हाँ मतलब अहम अहम है वृत्ति में, तो आभास है समझे। त्याग तो कर दो आप, हाँ पंडित त्याग आभास पीता हूँ,
बिना वाणी की जो जानता वृत्ति अहम है, हाँ वृत्ति में जो अहम है यहाँ तो मैं दो भाषा है रही ना वाह आवाज से वाह को त्याग कूटस्थ को वाह को त्याग कर दे पहले। कूटस्थ को त्याग करके वाह को पंडित त्याग आवास आवाज को त्याग करके कूटस्थ रहेगा। हाँ कूटस्थ रहे वृत्ति अहम अप्रोक्ष से पाऊं, अप्रोक्ष जो अहम अहम है उसको प्राप्त करें। अनंत सीधा मतलब है को हम्म, कि माँ विशेषण है और विशेष है तो विशेषण को त्याग कर दो, विशेष वृत्ति के विषय को अवशेष रहेगा, अविषय वृत्ति का वो हमें पढ़ो रुक जाओ उठेगो हम तो पन्ना पलटो ना करो 89 को लिखा लो निगरास 80 89 अनंत अखंड असंग और अद्वितीय आदि निषेध विशेषण जो तादात्म्य संबंध से ब्रह्म में रहते हैं वे अंत खंड संग और द्वैत आदि विशेषणों वाले प्रपंच का निषेध कर अवशेषित शेष बचे हुए वस्तु ब्रह्म को गिरा बिन गाते हैं। इसी प्रकार सभी वेद और शास्त्र आत्मदेव ही परमात्मा है ऐसा भली प्रकार से निश्चय करवाते हैं। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि साधक इसी आत्मा भिन्न परमात्मा का आभास अर्थात फल व्याप्ति का त्याग कर अहम वृत्ति अर्थात वृत्ति व्याप्ति करके अप्रोक्ष रूप से साक्षात्कार करे। प्रश्न ब्रह्मात्मा जब वाणी का विषय नहीं तब उसे सतचित आनंद आदि विशेषणों से कैसे कहते हैं? उत्तर ब्रह्मात्मा के अनेक विधेय विशेषण हैं और अनेक निषेध विशेषण हैं। उनमें सत आदि जो विधेय विशेषण हैं सो प्रपंच का निषेध करके अवशेष बाकी रहे ब्रह्म को लक्षणा से साक्षात बोध कराते हैं और अनंत आदि जो निषेध विशेषण है सो तो साक्षात प्रपंच का ही निषेध करते हैं और उससे विलक्षण ब्रह्मात्मा अर्थ से सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्मात्मा अवाच्य होने से किसी विशेषण से नहीं कहा जाता। और टिप्पणी ले लो 147 हाँ सत है चित है इस प्रकार विधि मुख से ब्रह्म के बोधक पद विधेय विशेषण है। अनंत अंत वाला नहीं अखंड खंड वाला नहीं इस प्रकार निषेध मुख से ब्रह्म के बोधक पद निषेध विशेषण है। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है और जो निषेध विशेषण है सो तो साक्षात प्रपंच का ही निषेध करते हैं। उससे विलक्षण कहाँ पहुंच गए नीचे ले यहाँ पहुंच ब्रह्म में माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है और ब्रह्म में निरपेक्ष सत्यता है। ये दोनों सत के पद के वाच्य हैं। माया की सत्यता को त्याग कर केवल ब्रह्म की सत्यता लक्ष्य है। वो अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और चेतन रूप ज्ञान ये दोनों चित पद के वाच्य हैं। वृत्ति ज्ञान को छोड़कर केवल चेतन रूप ज्ञान चित पद का लक्ष्य है। मतलब ज्ञान तो वृत्ति को भी कहा है लेकिन वो त्याग करके हैं। समझ विषयानंद वासनानंद और ब्रह्मानंद ये तीनों आनंद पद के वाच्य हैं। प्रथम दोनों को छोड़कर केवल ब्रह्मानंद आनंद पद का लक्ष्य है। माया और उसके कार्य आकाश आदि में आपेक्षिक व्यापकता है और ब्रह्म आत्मा में निरपेक्ष व्यापकता है। ये दोनों ब्रह्म विभू पद के वाच्य हैं। केवल ब्रह्म पद का लक्ष्य है। सावास बुद्धि में आपेक्षिक स्वप्रकाशता है
और चेतन में निरपेक्ष स्वयं प्रकाशता है। ये दोनों स्वयं प्रकाश पद के वाच्य हैं। केवल चेतन स्वयं प्रकाश पद का लक्ष्य है। रज्जु आदि में आपेक्षिक अविकारता है और चेतन में निरपेक्ष अविकारता है। ये दोनों कूटस्थ पद के वाच्य हैं। केवल चेतन कूटस्थ पद का लक्ष्य है। वह लौकिक साक्षी और माया अविद्या उपेत चेतन ब्रह्म और आत्मा ये दोनों साक्षी पद के वाच्य हैं। लक्ष्य केवल चेतन है और लक्ष्य केवल माया अविद्या उपेत चेतन साक्षी पद का लक्ष्य है। साक्षी तो लौकिक मुंह कहते हैं कि भाई आगो साक्षी है, गवाह आएगा, समझे? हाँ, नीचे लेना आप है। अंतःकरण की वृत्ति विशिष्ट चेतन चिदाभास है और वृत्ति उपेत चेतन साक्षी ये दोनों दृष्टा पद के वाक्य हैं और लक्ष्य केवल चेतन भाग दृष्टा पद का लक्ष्य है। यज्ञ का उपदृष्टा तथा स्थूल देह स्थित इंद्रियादि 15 ऋत्वज मन रूपी यजमान और बुद्धि रूपी उसकी स्त्री इन 17 का समीपवर्ती जानने वाला प्रत्येक आत्मा रूपी उपदृष्टा ये दोनों उपदृष्टा पद के वाच्य हैं। केवल प्रत्येक आत्मा उपदृष्टा पद का लक्ष्य है। लोकगत एकाकी पुरुष और सजातीय भेद रहित ब्रह्म एक पद के वाच्य हैं। केवल ब्रह्म एक पद का लक्ष्य है। ऐसे ही अनुक्त नहीं किए गए अन्य विधेय विशेषणों में भी जान लेना चाहिए। इस अनुक्त का ये कहते हैं मतलब जो जिनको मतलब वर्णन नहीं किया है। हाँ, इस रीति से उक्त है कि जिनको वर्णन किया, उक्त माने कथन किया, ऊपर कथन किया। इस रीति से प्रपंच के असत आदि विशेषणों के निषेधक सत आदि पदों के अर्थ में भी भाग त्याग लक्षणा की प्रवृत्ति है। और मूल में ले लो, मूल में आ जाऊंगा 185 पृष्ठ। सताद विधेय विशेषण प्रपंच का निषेध करके और शेष ब्रह्म को कैसे बोध कराते हैं? उत्तर, सत कहने से असत का निषेध हुआ, बाकी रहा सद्रूप व लक्षणा से सिद्ध है। चित्त कहने से जड़ का निषेध हुआ, बाकी रहा चिद्रूप व लक्षणा से सिद्ध है। आनंद कहने से दुख का निषेध हुआ, बाकी रहा आनंद सुखरूप व लक्षणा से सिद्ध है। ब्रह्म कहने से प्रसन्न का निषेध हुआ, बाकी रहा व्यापक व लक्षणा से सिद्ध है। स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश का निषेध हुआ, बाकी रहा स्वयं प्रकाश व लक्षणा से सिद्ध है। कूटस्थ अविकारी कहने से विकार का निषेध हुआ, बाकी रहा निर्विकारी व लक्षणा से सिद्ध है। साक्षी कहने से साक्ष दृश्य का निषेध हुआ, बाकी रहा साक्षी व लक्षणा से सिद्ध है। दृष्टा कहने से दृश्य का निषेध हुआ, बाकी रहा दृष्टा व लक्षणा से सिद्ध है। उपद्रष्टा कहने से उपदृश्य अर्थात समीप वस्तु का निषेध हुआ, बाकी रहा उपद्रष्टा व लक्षणा से सिद्ध है। और एक कहने से नाना अनेक का निषेध हुआ, बाकी रहा एक व लक्षणा से सिद्ध है। इस रीति से अन्य विधेय विशेषणों में भी जानना। प्रश्न, अनंत आदि निषेध विशेषण प्रपंच का निषेध कैसे करते हैं? उत्तर, अनंत कहने से देश काल वस्तुकृत परच्छेद का निषेध हुआ, बाकी रहा अनंत व अर्थ से सिद्ध है। इस रीति से अन्य निषेध विशेषणों में भी जानना। इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने का यह प्रयोजन है कि चेतन को मन और वाणी का अवश्य कहने वाली श्रुति के अर्थ का अवरोध होता है। गुण, क्रिया, जाति और संबंध आदि जो शब्द की
और मन की प्रवृत्ति के निमित्त रूप धर्म हेतु हैं, वे ब्रह्म में नहीं है। निर्धर्म के होने से ब्रह्म निर्विशेष है, अतः श्रुति भी उनको मनवाणी का विषय कहती है। मतलब श्रुति को विरोध नहीं होता है। उत्तर विधेय विशेषण तो लक्षणा से सिद्ध कर रहे हैं। मुझे अर्थ सिद्धि मन वाणी का अविषय फल व्याप्ति का विषय नहीं होने से, मन का अविषय और शब्द की शक्ति वृत्ति का विषय नहीं होने से वाणी का विषय। किंबा जो कुछ बोलना होता है वह द्वैत से होता है, अद्वैत से नहीं। इससे इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने से श्रुति विरुद्ध द्वैत की सिद्धि नहीं होती और अद्वैत सुखपूर्वक समझ में आ सकता है। हर समाज इन्हों के समझे कि वेद में कहाँ अद्वैत को वर्णन करे, वेद हम पे सब धरे हैं इसके में, तो वेद में इन्हों के कहूँ अद्वैत को वर्णन है ही ना है। तो द्वैत को इन्हों के द्वैत कोई ज्यादा है तो फिर क्या हो गया वेद में? कई महीनों तो मेरे फिर वेद पढ़े से क्या मतलब है, मकुर काम कह रहे दो एक समाज है। हाँ एक तो ये वर्ग में आप जाओ